सुबह सवेरे ममता अपनी छोटी सी झोपड़ी में चूल्हे पर बड़े पतीले में आलू उबालने के लिए रखती है और एक परात में आटा लेकर गूंथना शुरू करती है। तभी उसकी बेटी नीलू की आंखें खुलती है तो वो अपनी माँ को पराठों की तैयारी करता देखकर आंखें मलती हुई उसके पास आकर कहती है, माँ आप फिर जल्दी उठ गई, अभी तो 7 ही बजे हैं। जल्दी नहीं उठूंगी तो पराठों की बिक्री कैसे होगी नीलू। चल तू भी जल्दी उठ और सुमित को भी उठाकर स्कूल के लिए तैयार कर दे। हाँ हाँ कर रही हूँ। इतना कहकर वो अंगड़ाई लेती हुई चली जाती है और कुछ देर में उसका छोटा बेटा सुमित स्कूल जाने के लिए तैयार होता है और कहता है, माँ जल्दी से मुझे पराठे दे दो। हाँ हाँ देती हूँ, और तेरे टिफिन में भी पराठे डाल दिए हैं मैंने। माँ आपके हाथ के पराठे हर खाने से स्वादिष्ट होते हैं, मेरे दोस्तों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ वही खा जाते होंगे, तुझे मिलता ही नहीं होगा। चल जल्दी से नाश्ता कर, स्कूल जा, हमें पराठे का ठेला लगाने जाना है। अरे उसे ठीक से खाने तो दे। कुछ देर में सुमित स्कूल के लिए निकल जाता है और दोनों माँ बेटी भी ठेले पर सामान रखकर वहाँ से चल पड़ते हैं और एक कॉलेज के पास जाकर अपने पराठों का ठेला लगाते हैं। तभी ममता फटाफट पराठे तवे पर सेकना शुरू करती है तो कुछ लड़कियाँ उसकी दुकान पर पराठे खाने आती हैं और कहती हैं, आंटी पराठे कैसे दिए? 20 रुपए के 2 पराठे है बेटा, आलू वाले। कितनी प्लेट दूं? आंटी फिलहाल तो एक ही प्लेट दे दो, अच्छा लगे तो और ले लूंगी। अच्छा अभी देती हूँ। तभी ममता गर्मा गर्म 2 आलू के पराठे तैयार कर देती है और नीलू उन्हें चटनी और आलू की सब्जी के साथ परोस देती है। उन लड़कियों को देने के बाद में वो दोनों लड़कियां पराठे खाती हैं और कुछ ही देर में दोनों पराठे खाकर फटाफट कहती हैं, अरे वाह आंटी, ये पराठे तो बहुत ही लाजवाब है, आलू से भरे हुए, वो भी हरी चटनी के साथ। आहा, अच्छा हुआ मैं नाश्ता करके नहीं आई, ऐसे कीजिए 2 प्लेट और कर दीजिए। ठीक है मैं बनाती हूँ। कुछ देर में वो लड़कियां पराठे के पैसे देकर वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही पूरे दिन में उसके बनाए पराठे खाने के लिए कुछ ग्राहक दुकान पर आया करते। ममता यूं ही पराठे सेका करती और उसकी बेटी नीलू लोगों को परोस दिया करती। शाम होने पर वो अपना ठेला लेकर घर चले आते। पराठों को बेचने से जो पैसे आते उसी से गरीब पराठे वाले के घर का खर्चा चलता। आसपास के लोग उसे पराठे वाले के नाम से ही जानते थे। एक रोज पराठे बेचते हुए नीलू अपनी माँ से कहती है, माँ पराठे बनाने के लिए आटा थोड़ा बचा है और घर पर भी आटा लगभग खत्म ही हो गया है और भी कई ग्राहकों को पराठे भी नहीं मिल पाए हैं। अरे नीलू बेटा नहीं आए तो आ जाएंगे, ऐसे निराश नहीं होते। निराश तो मैं इस गरीबी वाली जिंदगी से हूँ माँ, घर के खर्चे के लिए भी आप इतनी कड़ी धूप में पराठे बना रहे हो, इतना पसीना बहा रहे हो, लेकिन फिर भी पराठों की बिक्री सही से नहीं हो रही। हम गरीब और कर भी क्या सकते हैं बेटा। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी कि तभी सूट बूट पहने एक आदमी उनके ठेले पर आकर कहता है, अरे सुनो, किस चीज के पराठे बेच रही हो? आलू के पराठे हैं साहब, खाएंगे? मैं बहुत अच्छे पराठे बनाती हूँ, खाकर देखिए। वैसे तो मैं सड़क पर लगे ठेलों से खाने की चीजें नहीं खरीदता, लेकिन आज किसी कारण यहाँ अटक गया हूँ। ये बासी पराठे तो नहीं होंगे ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये देखिए, मेरी माँ आपके सामने ही पराठे सेकेगी, एकदम गर्मा गर्म। अंकल आप एक बार खाकर तो देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। ठीक है, 1 प्लेट लगा दो। जी साहब। तभी ममता गर्मा गर्म पराठे बनाकर उस आदमी को देती है और पराठे खाकर वो भी उसकी तारीफ में कहता है, ये तो सच में बहुत लाजवाब थे, तुम्हारी माँ के हाथों में बहुत स्वाद है। कितने पैसे हुए? 20 रुपए अंकल। तभी वो आदमी पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। उसके कुछ देर बाद ग्राहक आने लगते हैं तो पराठों की थोड़ी और बिक्री होती है। एक रोज शाम के समय ममता घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली आकांक्षा उनके घर आती है। ओ पराठे वाली, आ गई पराठे बेचकर? क्या हाल चाल है तुम्हारे? अब दीदी गरीब के हालचाल कभी ठीक रहे हैं क्या? बस जैसे तैसे कट रही है जिंदगी। माँ 50 रुपए दो ना, मुझे मेले में जाना है, मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं। 50 रुपए? बेटा इतने पैसे बस मेले में जाने के लिए? नहीं नहीं, मेले में जो सामान खाएगा वो मैं घर पर बना देती हूँ ना। माँ ऐसे नहीं होता, मुझे मेले में जाना है तो जाना है। हाँ हाँ ये ले पैसे और जा घूमा मेला। इतना कहकर आकांक्षा सुमित को 50 रुपए थमा देती है और वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। तो ममता कहती है, दीदी आपने क्यों दिए पैसे?
अरे तूने दिए मैंने दिए एक ही तो बात है, और वैसे भी बच्चा है, कब तक उसका मन मारेगी। तो क्या करूँ दीदी, जब से इसके बाबा का स्वर्गवास हुआ है हमारी तो जिंदगी ही बदल गई है। इतनी मेहनत से पराठे बनाने, धूप में ठेला लगाने के बाद भी बहुत थोड़ी आमदनी हो पाती है। समझती हूँ मैं, लेकिन तू खुद भी तो सोच, तेरे जैसे कितने ही लोग पराठे बनाकर बेचते हैं। तुझे ग्राहकों को अपने ठेले पर लाने के लिए कुछ अलग करना होगा। मैं तो कहती हूँ 3-4 तरह के पराठे बनाना शुरू कर दे, जैसे गोभी, मूली, प्याज। पर उसके लिए तो और पैसे लगेंगे ना। कुछ बचत मैंने की है, लेकिन अरे अगर पराठे बिकने लगे तो बचत दोबारा भी हो जाएगी, तो ज्यादा मत सोच, और जो मैं कह रही हूँ एक बार करके देख। गरीब पराठे वाली अपनी पड़ोसन की बात मानकर आलू के साथ 2-3 तरह के और पराठे बनाकर बेचना शुरू करती है। आओ गर्मा गर्म पराठे खा लो, आलू मूली गोभी प्याज के गर्मा गर्म पराठे। इस तरह वो आवाज लगाकर पराठे बनाकर बेचा करती। कुछ समय तक तो कुछ ही ग्राहक आया करते। धीरे धीरे उसके पराठों का स्वाद ग्राहकों को भाने लगा था। उसके बनाए पराठों की अच्छी बिक्री होने लगती है। एक रोज वो सूट बूट वाला आदमी फिर उनके ठेले पर पराठे खाने आता है। जरा एक प्लेट पराठे तो लगाना। कौन से पराठे? आलू मूली गोभी प्याज या सादे? अरे अब तुम अलग अलग तरह के पराठे बनाने लगी। पहली बार तो मैंने बस आलू के ही खाए थे। माँ ये तो वही अंकल है। नमस्ते अंकल, आप यहाँ पराठे खाने आए हैं? हाँ, बहुत दिनों बाद इस रास्ते से गुजर रहा था तो सोचा यहाँ से पराठे खाता हुआ चलूं। ठीक है अंकल जी, तो आप अभी गोभी के पराठे खाइए, वो मेरे मन पसंद है। ठीक है, वही दे दो एक प्लेट। तभी ममता फटाफट पराठे बनाकर उसे देती है। फिर बाकी ग्राहकों के लिए भी वो पराठे सेकने लगती है। उसके ठेले पर इतने ग्राहकों को देखकर उस आदमी को भी अच्छा लगता है। कुछ देर में पराठे खाकर वो पैसे देकर चला जाता है। ऐसे ही समय निकलता है और बीतते समय के साथ गरीब पराठे वाले के पराठे बेचने से आमदनी अच्छी होने लगती है, जिससे वो अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लेती है और खुद के लिए भी नई साड़ी खरीदती है। माँ ये वाली शर्ट तो मुझे बहुत पसंद आई, मैं बहुत खुश हूँ माँ। बस मैं अपने बच्चों की यही खुशी तो बनाए रखना चाहती हूँ। भगवान की कृपा से हमारी आर्थिक हालत सुधर रही है। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, और बाबा भी सही कहते थे, मेहनत का फल जरूर मिलता है। तभी ममता अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। ऐसे ही धीरे धीरे पराठे बनाकर खिलाने के साथ साथ ममता अब फॉइल पेपर में पराठे लपेटकर बेचना भी शुरू करती है, ताकि लोग उसके यहाँ के पराठे ले जाकर घर पर भी खा सके। इस तरह मेहनत करते हुए गरीब पराठे वाली अपने परिवार की आजीविका को संभालते हुए जिंदगी बसर करती है।